नमस्कार, दयानंद ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 17 है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पढ़ने से पहले देखो इसमें कौन कौन से माप आएंगे। एक तो आपके पास इसके अंदर आएगा माध्य, हम माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। अब देखो माध्य ज्ञात करने के लिए आपको 3 विधियाँ पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। तो एक तो विधि है जिसके अंदर x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा सिग्मा एफ आई। दूसरी विधि है कल्पित माध्य विधि। तो कल्पित माध्य विधि के अंदर क्या होता है, उसमें भी x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब इसमें देखना है a, तो a आप लिखोगे कल्पित मान। क्या होता है a होता है कल्पित मान। और डी आई क्या होगा, डी आई होगा एक्स आई माइनस ए, वो क्या होगा डी आई। इसी प्रकार इसका तीसरी विधि है पद विचलन विधि। पद विचलन विधि से ज्ञात करने के लिए x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बट्टा सिग्मा एफ आई इंटू एच। जहाँ आपको ध्यान रखना है a तो वही कल्पित मान है और यू आई का फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, और h को हम कहते हैं वर्ग अंतराल। h क्या होता है, वर्ग अंतराल। तो इस प्रकार ये माध्य ज्ञात करने की आपके पास 3 विधियां हैं और ये इनके तीनों सूत्र है। तो एक बार आप सूत्र लिख सकते हो। अब हम इनके क्वेश्चन करते हैं। तो देखो परीक्षा के अंदर काफ़ी बार इसका इस प्रश्नावली से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। एक ही क्वेश्चन आता है, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, और वो 6 नंबर का क्वेश्चन आपको अटेंड करना जरूरी होता है कि ये 6 नंबर का प्रश्नावली है, अंक बार इस प्रश्नावली का 6 नंबर है। तो जैसे आपको इस क्वेश्चन दे दिया कि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य कल्पित विधि से ज्ञात करो। कल्पित विधि से ज्ञात कीजिए। अब कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करना है, जैसे आपको ये दे दिए सारणी, प्राप्तांक और ये बारंबारता। प्राप्तांक जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। और बारंबारता है 3, 13, 18, 12 और 14। अब जैसे इस प्रश्न को सरल करना है हमें कल्पित विधि से, तो सबसे पहले इसकी सारणी बनाओगे, तब आप लिखोगे प्राप्तांक, ये बारंबार लिख दो, और यहाँ लिखो एफ आई होती है बारंबारता। प्राप्तांक क्या है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। और इसकी बारंबारता है 3, 13, 18, 12 और 4। आपको क्या याद करना है, इसे माध्य ज्ञात करना है। किस विधि से, कल्पित विधि से। तो आप यह सूत्र लिख लेना, कल्पित विधि से माध्य। कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है x बार बराबर सिग्मा a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये सूत्र लिख लो। अब सूत्र में सबसे पहले देखो आपके पास a चाहिए, a कल्पित मान होता है। और कभी भी ध्यान रखना, माध्य जब भी पूछ ले, किसी भी विधि से माध्य पूछो, कौन सी विधि हो, कोई सी विधि से मध्य है तो सबसे पहले आपको एक्स आई निकालना है। क्या निकालना है? एक्स आई। एक्स आई होता है इनका मध्यमान,
एक्स होता है इनका मध्यमान, मतलब जो प्राप्तांक है उनका मध्यमान, उस निम्न वैल्यू और उच्च वैल्यू और निम्न वैल्यू को जोड़कर 2 का भाग देना। ये निम्न वैल्यू, ये उच्च वैल्यू, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दो, कितना आएगा 5। इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दो 15। ऐसे इसका आगे 25 और इसका 35 और इसका ये 45। अब हमें निकालना है ए। तो ए ध्यान रखो, आप इस एक्स आई में से कोई भी ले सकते हो कल्पित मान। तो आपने जैसे बीच वाला ले लिया, आप ले लिया ए बराबर 25 है कल्पित मान। तो यहां आपको निकालना है अब डी आई। डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई कितना है, तो आप देखोगे एक्स आई आपके पास ये आ रहा है, ए 25 है, तो 5 में से 25 घटाओगे माइनस के 20, 25 में से 15 में से 25 10, 25 25 0, 35 में प्लस 10, 45 में 20। अब आगे क्या करना है, एफ आई डी आई गुणा करना है। तो आप लिखोगे एफ आई गुणा डी आई। एफ आई ये 3 को इससे करो माइनस के 60, 13 को इससे माइनस 130, 18 को 0 से 0, 12 को 10 से 120, 4 को 20 से 80। ठीक है, तो अब आप देखोगे प्लस के आपके पास कितने आगे, प्लस के आपके पास आगे 200, और ये माइनस के, तो माइनस के कितना आगे देखो, देखिए आपके पास 190। तो इनकी जोड़, तो आप देखोगे एफ आई डी आई की जोड़ आपके पास आएगी प्लस की 10। तो आपको प्रश्न में क्या चाहिए, एक्स बार ए की जगह 25, एफ आई डी आई, तो एफ आई डी आई लिखोगे आप 10, सिग्मा एफ आई, तो देखो सिग्मा एफ आई, इस एफ आई की जोड़ करनी पड़ेगी आपको, 6 14 14 और 3 20, 5 कितने हो गए 50, जोड़ कितनी आएगी 50। तो आप लिखोगे सिग्मा एफ आई कितना आ गया पास 50, 0 से 0 कट जाएगा, 25 प्लस 1/5, 1/5 मतलब 5 का भाग देना 1 में, जाएगा नहीं 0, फिर 2 बार 10, 0.2, 0.2 इसमें जोड़ लो तो 25.2, ये इसका क्या जाएगा माध्य आ जाएगा। क्या जाएगा माध्य। ये किस विधि से था, कल्पित विधि से। यदि आपको प्रश्न पूछे कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करो तो आप इस तरीके से ज्ञात करोगे। यदि इसी प्रश्न में आपको कह दिया जाए इसको पद विचलन विधि से ज्ञात करना है, किसे ज्ञात करना है, पद विचलन विधि से। इसी प्रश्न को यदि आपको पद विचलन विधि से दे तो आपको क्या करना है, कि आप इसमें लिखोगे पद विचलन विधि। पद विचलन विधि का सूत्र क्या होता है, x बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बट्टा सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो सबसे पहले a, तो a तो आप इसमें से कोई भी ले सकते हो, जैसे a ले लिया आपने 25। अब क्या निकालना है, एफ आई है, इसमें निकालना पड़ता है यू आई, और यू आई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। आप देखोगे इस प्रश्न में एच, तो एच होता है वर्ग अंतराल, क्या होता है वर्ग अंतराल। तो देखो इनमें गैप कितने का है 10 का, तो आप लिखोगे एच बराबर कितना है 10। तो एक्स आई कितना है 5, माइनस ए कितना है 25, 5 माइनस 25/10, तो कितने रहे -20/10, कितने रहेंगे माइनस के 2। ऐसे यहाँ 15 है तो यहाँ 10 रहेंगे, तो क्या रहेगा माइनस का 1। यहाँ 25 में से 25 0, 35 में से तो यहाँ रहेंगे प्लस के 20/10, तो क्या जाएगा 2, सॉरी 10/10 बराबर 1, और इसमें आ जाएगा 2। इस प्रकार ये u ज्ञात हो गया। u ज्ञात होते ही देखो आपको आगे क्या करना है, एफ आई यू आई गुणा करना है। तो आप नई टेबल बनाओगे एफ आई यू आई। एफ आई देखो कितना है 3, यू आई 2, 3 दूनी 6, 13 एकम 13, 0 को 18 से 0, 1 को 12 से 12,
2 को 4 से 8। अब जोड़ करो, इनकी कितनी आ रही है 20। इनके जोड़ देखो दोनों की -19। तो इसका योग FI/UI का योग क्या आएगा, प्लस का 1। मान लिख दो A 25, FI/UI 1, सिग्मा FI तो सिग्मा FI कितना है 50 और H 10। 0 से 0 कट जाएगा, 25 प्लस 1/5। 1/5 क्या होता है 0.2, तो ये जुड़ के हो जाएगा 25.2। तो ये पद विचलन विधि से इस प्रकार माध्य ज्ञात कर सकते हो। तो माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां हैं, जिसमें से आपको 2 विधियां बता दी है, पद विचलन विधि और कल्पित माध्य विधि। अब हम प्रश्न लेते हैं, माध्यांक ज्ञात करना है। क्या याद करना है, माध्यांक ज्ञात करना है। किस प्रकार ज्ञात करते हैं, देखो दी आपको माध्यांक ज्ञात करना है। माध्यांक, तो माध्य ज्ञात करने के लिए उसका सूत्र होता है m बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटा F इंटू H। ये फॉर्मूला आपको काम लेना पड़ेगा, इसको याद रखना पड़ेगा। जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए और कहा जाए उसका आपको माध्य ज्ञात करना है, जैसे वर्ग दे रखा है और बारंबारता आपको दे रखी है। वर्ग दे दिया आपको, जैसे 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70 और 70 से 85 और 85 से 100। यह आपको बारंबारता की सारणी दे रही है, वर्ग अंतराल दे रखा है और इसकी बारंबारता आपको दे रखी है 6, 20, 44, 26, 3, 1। सबसे पहले ध्यान रखो, जब भी आपको माध्यक पूछे, माध्यक, माध्यिका, माध्यांक, अलग अलग नाम है इसके, ठीक है। तो माध्यांक भी कह सकता है, माध्यक भी कह सकता है और माध्यिका भी कह सकता है, ऐसे माध्यिका। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो आपको बारंबारता सारणी दे रखी है, उसमें सबसे पहले आपको CF संचय बारंबारता ज्ञात करनी पड़ेगी। CF होती है संचय बारंबारता। संचय बारंबारता कैसे ज्ञात करोगे, सबसे पहले 6 का 6 में अगली बारंबारता जोड़ लो 26, 26 के अंदर 44 जोड़ लो 70, 70 में 26 जोड़ो, देखें 6 में 3 जोड़ो 99, 99 में 1 जोड़ो 100। ये जो लास्ट मान आता है उसे हम लिखेंगे n। क्या लिखेंगे, n। और ये n हमेशा सिग्मा FI के बराबर होता है। तो n निकालने के बाद में आप यहाँ हल में लिखोगे n/2, n/2 मतलब 100/2 बराबर 50 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता के सामने का वर्ग। इसके जस्ट सामने का 50 से ठीक अधिक कौन है, 50 से ठीक अधिक कौन है 70। तो 70 के जस्ट सामने का वर्ग, ये जो वर्ग आएगा इस वर्ग को आप क्या कहोगे, माध्यांक वर्ग। तो आप लिखोगे माध्यांक वर्ग आ गया आपके पास 40 से 55, ये माध्यांक वर्ग है। माध्यांक वर्ग निकालते ही अब आपको माध्यांक का सूत्र लिखना है m बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बट्टा F इंटू H। अब देखो सबसे पहले क्या निकालना है, L निकालना है। तो L जो आपने माध्यांक वर्ग निकाला है उसकी जो निम्न सीमा है वो L आएगी। तो L कितनी आपके पास 40, n/2, तो n/2 अभी आप निकाला कितना है 50। CF ध्यान रखना, CF जो आप माध्यांक वर्ग निकालते हो उससे जस्ट ऊपर वाली संचय बारंबारता होती है, क्या होती है CF। माध्यांक वर्ग से जस्ट ऊपर वाली संचय बारंबारता होती है, वो क्या होती है CF बटा F। जो माध्यांक वर्ग निकालते हो उसकी खुद की बारंबारता क्या होती है F। CF तो होती है जस्ट ऊपर वाली संचय बारंबारता और F होती है जो माध्यांक वर्ग होता है उसकी खुद की बारंबारता। अब रहा H होता है इनमें गैप कितना है, अंतराल कितना है। तो आप देखोगे 40 और 55 में अंतराल है 15 का, तो लिख लो 15।
40 प्लस यहाँ कितने रह जाएंगे देखो 24 बटा 44 इंटू 15। 2 के पावड़े से 12 बार और 2 के पावड़े से 22 बार। अब 12 इंटू 15 बट्टा 22। अब 12 इंटू 15 इंटू 22 करना है, फिर उसके अंदर 40 जोड़ना है। तो पहले 15, इनको काट लो, देखो 2 के पावड़े से 6 बार, 2 के पावड़े से 11 बार। 15 इंटू 6 कितने होते हैं 90 बट्टा 11। तो 40, 11 का भाग दो इसमें, 11 × 88, पिछड़े गए 2, पॉइंट लगा दिया 20, 11 एकम 11, ये चलता जाएगा तो आ जाएगा 48.1 पीछे लगभग। ये क्या आएगा, इसका माध्यांक प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार माध्यांक ज्ञात करते हैं, ये आपको सूत्र ज्ञात रखना है। अब इसका इस प्रश्नावली का एक प्रश्न और है जो भी 6 नंबर का आ सकता है। बहुलक ज्ञात करना सबसे सरल है। बहुलक में आपको सूत्र याद रखना है। बहुलक होता क्या है, तो बहुलक वह होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती हो, वो क्या होता है, बहुलक होता है। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो वो प्रेक्षण क्या होता है, बहुलक। बहुलक ज्ञात करने के लिए आप लिखोगे L प्लस F1 F0 2F1 F0 F2 गुणा H। जैसे आपको ये सारणी दे रखी है, बारंबारता सारणी, और आपको कह दिया है इसमें बहुलक ज्ञात करना है। क्या याद करना है, बहुलक ज्ञात करना है। सारणी जैसे आपके सामने लिखी हुई है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100, और इनकी बारंबारता है 6, 20, 44, 26, 3, 1। बहुलक में ध्यान रखना है वह प्रेक्षण जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है बहुलक होगा। तो बहुलक वर्ग किसकी बारंबारता सबसे अधिक है, ये 44 सबसे अधिक है, तो ये बहुलक वर्ग होगा। क्या होगा, बहुलक वर्ग। अब आप सूत्र लिख लो L प्लस F1 F0 2F1 F0 F2 इंटू H। L जो बहुलक वर्ग बनाते हो उसकी निम्न सीमा होती है L, तो L आपके पास है 40। अब F1 F0 F2, तो जो आप बहुलक वर्ग बनाते हो उसको फर्स्ट नंबर देना है बारंबारता को, तो ऊपर वाला कितना आएगा 0 और नीचे वाला कितना जाएगा 2, तो 0 1 2, खुद को 1 बनाना है, ऊपर वाले 0 नीचे वाले को 2, तो F1 कितना आ रहा है 44, F0 20 बटा 2 इंटू 44 माइनस F0 20 और ये 26 और इंटू H इसका गेप, तो गेप देखो कितना है 15 का। 40 प्लस ऊपर कितने जाएंगे 24, नीचे ये 88 माइनस 46 गुणा 15, तो 40 प्लस 24 कितने रह गए 2 और 4 42 इंटू 15। 2 के पावड़े से 12 बार और 2 के पावड़े से 21 बार, 3 के पावड़े से 5 बार, 3 के पावड़े से 7 बार, तो 40 प्लस 60 बट्टा 7 आ गया। अब 7 का ऐसे भाग देना है, तो भाग किस प्रकार दोगे, 7 56, पीछे 4 पॉइंट डाला 40, 7 पंजे 35, पीछे 5, 7 सत्ते 49, तो आ गया 48.57। ये क्या आ गया इसका बहुलक। तो इस प्रकार इसका बहुलक ज्ञात करते हैं। तो ध्यान रखना इस प्रश्नावली में से 6 नंबर का प्रश्न आएगा, 6 अंक का, या माध्य आ सकता है कल्पित विधि से, या माध्यांक
या बहुलक, तो माध्य दोनों विधि से याद आना चाहिए, कल्पित विधि से और पद विचलन विधि से, दोनों से आपको ज्ञात करना आना चाहिए। तो इस प्रकार ये प्रश्नावली है 6 नंबर की, और इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको कोई एक 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। धन्यवाद।